अनन्या अपने कमजोर और बीमार पति विक्रम के लिए पहाड़ों पर एक दुर्लभ शक्तिवर्धक पुष्प तोड़ने आई थी। जैसे ही वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, पीछे खड़ी उसकी घनिष्ठ सहेली काव्या के मन में लालच जाग उठा। काव्या का पति बिल्कुल नाकाम था और वह पिछले 5 सालों से एक तरह की जबरदस्ती की तन्हाई भरी जिंदगी जी रही थी। उस दुर्लभ फूल को अपने लिए पाने के लालच में काव्या ने जानबूझकर अनन्या का हाथ छोड़ दिया। अनन्या का पैर फिसला और वह सीधा गहरी खाई में गिर गई। ऊपर खड़ी काव्या ने दिखावे के लिए 2 आंसू बहाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनन्या की आत्मा उसे सताने न आए। लेकिन काव्या ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनन्या की किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। कौन है, मैंने कुछ पकड़ा है। अनन्या ने तुरंत अपना कैमरा निकाला सामने हो रहे इस अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए। तभी अचानक एक विशाल दैवी पक्षी महापक्षी आकाश से उतरा और उसे अपने पंजों में उठाकर उड़ गया। ये क्या चीज है? तू मुझे मारना चाहता है क्या? अनन्या चिल्लाई। अनन्या नहीं जानती थी कि यह महापक्षी हजारों वर्षों से इस पवित्र फल की रक्षा करता आ रहा था। उसी समय एक युवक आरव महापक्षी के उड़ते ही मौका देकर पवित्र फल चुराने आ पहुंचा। जैसे ही उसने फल तोड़ा, महापक्षी को खतरे का आभास हो गया। महापक्षी ने गुस्से में अनन्या को नीचे फेंक दिया और संयोग से वह सीधे आरव पर जा गिरी। दोनों के साथ वह पवित्र फल भी जमीन पर गिर पड़ा। अजीब बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद अनन्या को कुछ भी नहीं हुआ। तभी अनन्या की नजर जमीन पर चमकते हुए पवित्र फल पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उसे उठाया और सूंघा ही था कि एक चमत्कार हो गया। वह फल अपने आप उसके मुंह में समा गया। आरव घबरा कर चिल्लाया, किसने कहा था तुम्हें इसे खाने के लिए? मैंने बड़ी मेहनत से तोड़ा था। अनन्या घबरा कर बोली, मैंने नहीं खाया, ये खुद उड़कर मेरे मुंह में चला गया। सच में? आरव गुस्से से बोला, झूठी चोर कहीं की। जमीन पर पड़ा था, जिसने उठाया वही उसका मालिक। अब पवित्र फल का अपमान किया है, मरने के लिए तैयार हो जा। इसी घातक क्षण में अनन्या के शरीर के भीतर पवित्र फल की दिव्य शक्ति फूट पड़ी। आगे क्या होगा? लेफ्ट बॉटम में सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें शानदार आगे की कहानी के लिए।